अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और एक और वीडियो में हमारा स्वागत है आप सबको। हमारा स्वागत नहीं, आप लोग का भी और हमारा भी। तो आज एक और वीडियो लेके हम आप लोग के सामने हाजिर हो गए। तो हमेशा ऐसे ही करते हो। वीडियो शुरू करने से पूछने से पहले यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमने एक टारगेट कर लिया है, टारगेट के हिसाब से चलेंगे। हमारे इस वीडियो में कितने चाहिए लाइक? इस वीडियो में तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 500 कर लो। 500 से भी ज्यादा होने चाहिए। और हमारा सब्सक्राइबर का भी टारगेट आ गया। तो यार प्लीज टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव करो ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा लोग नेपाल से आपको देख एंटरटेन कर सके हम जितना हो सके। तो भाई वीडियो जो है आज काला पानी के ऊपर हम लेके आए दोबारा, क्योंकि हमने पहले भी काला पानी के ऊपर वीडियो बनाई है। तो उस पर हमें जो है बहुत जो है अच्छे कमेंट भी आए, हेड भी किया। हेड वो करते हैं जिनको सही वीडियो समझते नहीं। भाई वीडियो पूरी देखा करो तो सब समझ आएगी। वीडियो का टाइटल है नेपाल क्लोजेस बॉर्डर परमिट एंट्री एंड रूल्स टू इंडियन। मतलब इंडिया के लिए नेपाल ने बॉर्डर बंद कर दिया। नेपाल ने बॉर्डर बंद कर दिया इंडिया के लिए। जैसे पहले जो ना खुला होता था, कभी भी इंडियन इधर आ जाते थे तो वापिस अपने इंडिया में चले जाते थे। नेपाली भी ऐसे करते थे, तो अब बंद हो गया। क्यों हुआ है, क्या है? पहले तो बॉर्डर खुला हुआ था, अब आप भी बताएं ये सही हुआ है? वैसे ये जो माना जाए मेरी नॉलेज में ये सही हुआ है और ये ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि यार आपकी कंट्री में कोई भी बिला वजह घुस जाए ये बहुत अच्छी बात नहीं। क्योंकि ये आपका घर है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई घुस जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके घर में कोई आता है तो नॉक करके आता है ना। हाँ, तो लेकिन वहाँ का बॉर्डर पहले से ओपन है ना। कहते हैं कि इंडिया नेपाल की दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से उन्होंने ओपन रखा हुआ है। जैसे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी ओपन था, ये तो अभी बंद हुआ है। चाइना की भी बहुत अच्छी दोस्ती पाकिस्तान के साथ, वो तो फिर रूल्स के साथ। ये तो ओपन था, वो तो इंडिया नेपाल का जो है उनको पता है कैसी दोस्ती क्या है। लेकिन अब जो बंद हुआ है इसको जो भी ये वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि बंद क्यों हुआ है। और आप भी हमें बताएं कि वीडियो में सच है झूठ है क्या है। जो भी आपको लगता है सही है नीचे कमेंट करके बताएं। न्यूज़। नेपाल और भारत के बीच चल रही सीमा विवाद पर नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। ऐसा दोनों देशों के इतिहास में पहली बार हुआ है। नेपाल और भारत के बीच करीबन 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। अभी तक नेपाल से आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोक टोक अपनी सुविधाओं के मुताबिक इन खुली सीमाओं में एंट्री मिल जाती थी और साथ ही नेपाली भी किसी भी सीमा से भारत में प्रवेश कर सकते थे। नेपाल सरकार के इस नए फैसले के तहत अब सिर्फ निर्धारित सीमा से ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाज़त मिलेगी, जो कि दोनों देशों के रिश्तों में खटास आने के बाद हुआ है और ये दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास में पहली बार है। जिस दिन नेपाल सरकार ने अपना नया नक्शा जारी किया था, यह निर्णय उसी दौरान ले लिया गया था, लेकिन सरकार ने एक हफ्ते तक इस निर्णय को नहीं बताया। राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया है। सीमा विवाद को लेकर नेपाल अब भारत के साथ टकराव के मोड़ में है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाते हुए भारत से लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का निर्णय किया है, जो कि भारत और नेपाल के संबंधों में काफ़ी बड़ा टकराव नजर आ रहा है। दूसरा बड़ा कदम जो नेपाल ने उठाया है वो ये है कि नेपाल ने अपनी सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है, जो कि भारत की मोदी सरकार की विफल विदेश नीति और कूटनीति को दिखाता है। अब तक भारत की तरफ से सीमा की निगरानी एसएसबी करती थी, वहीं नेपाल की तरफ से सशस्त्र पहली बल के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नेपाल की हर सीमावर्ती जिले में सैन्य बैरक होने के बावजूद भी नेपाल ने कभी सीमा पर सेना को नहीं तैनात किया था, लेकिन अब तैनाती की जा रही है। नेपाल भारत के बीच बॉर्डर को नियंत्रण करना, बंद करना और सेना की तैनाती करना दोनों देशों के बीच 1950 में हुए मैत्री संधि के खिलाफ है। यानी दोनों देशों की गहरी दोस्ती को लेकर पूर्व में ये संधि की गई थी, लेकिन नेपाल अब इससे पीछे हटेगा। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी
इस संधि के खिलाफ हमेशा से रही थी, जिसे लेकर कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र में भी ऐलान कर चुकी थी। अब भारत के साथ बिगड़ते संबंध को लेकर नेपाल अब इस संधि के खिलाफ जाएगा, जिससे भारत के साथ रहे सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक संबंध भी खत्म होने लगेंगे, जो कि दोनों देशों में रह रहे परिवारों पर काफ़ी प्रभाव डालेंगे। 20 जगहों से भारतीयों की होने वाली एंट्री पर प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बिद्री ने कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि भारत से आने वाले लोगों को अब सिर्फ 20 सीमा गेट से ही आने की इजाज़त मिलेगी। नेपाल के 22 जिलों की सीमा भारत से जुड़ी है। सरकार ने सिर्फ 20 जिलों के लिए एक एंट्री पॉइंट तय किया है। कोरोना वायरस की वजह से नेपाल और भारत दोनों देशों में 31 मई तक सीमाओं को सील किया गया है। इसलिए 1 जून से अगर सीमाओं को खोला भी जाता है तो नेपाल के नए नियम के मुताबिक भारतीय नागरिक अब सिर्फ तय नाके से ही नेपाल में प्रवेश कर सकेंगे। नेपाल सरकार के इस निर्णय से सबसे अधिक परेशानी सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाली है। व्यापार, व्यवसाय, रोजगार और शादी विवाह तक दोनों देशों के बीच सामान्य तरीके से होते हैं। ऐसे में नए नियमों से लोगों को परेशानी हो सकती है। लाखों की संख्या में लोग हर रोज सीमा आर पार करते हैं, जिसमें कोई भी रोक टोक नहीं थी। अब नेपाल में वैध आईडी कार्ड के साथ ही एंट्री मिलेगी। तीसरी बड़ी खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शादी के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। नेपाल के नए संविधान में अगर कोई लड़का भारतीय लड़की से शादी करता है तो उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। यह नियम काफ़ी परेशान करने वाला है, क्योंकि इससे नेपाल और भारत के बीच पारिवारिक रिश्ते खत्म होने लगेंगे और दोनों देशों के बीच में संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नेपाल सरकार का अब रुख यह है कि नेपाल की सरकार स्वतंत्र भारत के साथ हुए समझौतों को नहीं मानेगी, जबकि ब्रिटिश इंडिया के साथ हुए समझौते को ही मानेगी, जिसके तहत ब्रिटेन हुक्मरान और ग्रेटर नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि के हिसाब से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल अपना इलाका मानेगा और उसे अपने नक्शे में जारी किया है। आपकी क्या है राय इन नए बदलते भारत नेपाल संबंधों के बीच में? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें। अगर आप बताओ भाई अपनी राय, क्या राय है? तो भाई ये थी न्यूज़ तो देखी, और जो उसने बताया है कि जो बॉर्डर बंद हुए हैं वो सिर्फ मेरे ख्याल में जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से बंद हुए हैं, वो तो ये बता रहा है वीडियो में, ठीक है। और ये भी उसने कहा कि जो ना अगर कोई नेपाली लड़का जो है वो किसी जो है ना इंडियन के साथ अगर शादी करता है तो उसके अंदर जो है ना फिर पता नहीं नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो उसको वो वोट नहीं दे पाएगा, कुछ ऐसा शायद बता रहा है वो। मतलब कि बहुत सारे जो है ना उन लोगों ने कानून बढ़ा दिए हैं। मतलब ज़्यादा मतलब बात यही है कि पहले इंडिया नेपाल की कहते हैं दोस्ती थी, ठीक है। अब ये जो हो रहा है काफ़ी जो है बिगड़ता जा रहा है मामला, या सही होगा क्या होगा ये तो हमें नहीं पता पक्का, लेकिन इसके बारे में अब क्या बोल सकते हैं, समझ से बाहर। मेरे ख्याल में नेपाल ने अगर बॉर्डर क्लोज किए हैं एक रूल्स के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा किए है, क्योंकि एक रूल्स के हिसाब से ही हर किसी को किसी के घर में आना चाहिए, क्योंकि वीज़ा वो तो बात ठीक है, क्योंकि हर कंट्री में जो भी जाता है वीज़ा लगा के हर कोई रूल्स के हिसाब से ही जाता है, तो यही हिसाब किताब होना चाहिए। ये अब मेरा तो यही सजेशन है, और आप लोग का क्या है कि भाई आप लोग क्या सोचते हैं कि ये सही ये है? बात ठीक है, ये बात ठीक है सिराज की। वैसे ये हर मुल्क का अपना एक देखो वो होता है, मुकाम होता है, एक रूल होता है, तो वैसे होना चाहिए, ठीक है। बंदों ने अगर आना है तो वीज़ा लगाएं, पासपोर्ट बनाएं, जैसे पूरी दुनिया में लोग सफ़र करते हैं वैसे ही इंडिया नेपाल का भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उन वीडियो में तो यही कह रहा है कि जो ना कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस का उसने कहा ना कि पता नहीं कोरोना वायरस की वजह से या कोई आपस की वजह से बॉर्डर बंद किए, क्या है आप लोग भी हमें नीचे बताएं। और हम तो पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, हम तो यही कहते हैं कि भाई हम तो ज़्यादा बोलने वाले नहीं होते इतना कोई, ठीक है, लेकिन अभी गवर्नमेंट का है जो भी है, ऊपर बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये जो मामला है इनको हल करना चाहिए। जो भी सिचुएशन है प्यार मोहब्बत से इसको करे, जो भी है बंद करना, बॉर्डर बंद करो, खोलना खोलो। तो लेकिन बात तो मेरे ख्याल ये लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा है, बात इतनी सी कह लड़ाई में कुछ नहीं रखा। बस ये है कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी वीडियो में देखता हूँ कि नेपाल की भी है, वो नेपाल लोग जो है ना, नेपाल के जो लोग हैं वो न्यूज़ जो इंडियन न्यूज़ है ना उसकी वजह से ज़्यादा उनमें हेड करता है। मैं सही बात ये बता रहा हूँ, क्योंकि इंडियन न्यूज़ वाले जो है ना मेरे को भी उनसे
से जो है ना थोड़ी बहुत है, क्योंकि वो अरे न्यूज़ वो लोग में बनाती ऐसे हैं, इतना बड़ा के बोलते हैं, बनाती ऐसे हैं कि अगले बंदे को गुस्सा आ जाए। नेपाल की मैं खाली बात नहीं कर रहा, अब आप इंडिया की न्यूज़ देखो, चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, बात क्या है तो उसको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। तो भाई यार ये इतने बड़े लोग बैठे हुए यार मीडिया में, ये बड़ा नहीं जो होता यार। है ना इंडिया की न्यूज रिपोर्टर और इंडिया की गवर्नमेंट, इन दोनों का ये है कि ये दिमाग से नहीं सोचते, कहीं और से ही सोचते हैं, डेविल दिमाग से सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट छोड़ने को मेरे का नहीं पता, लेकिन मैं न्यूज़ वाले जो मैं सुनता हूँ, मेरे को उनसे जो है ना थोड़ा बहुत होता है कि ये न्यूज़ में जैसे बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इतने पढ़े लिखे यार तुम बैठे होते हो, इतने तुम उठा के बात कुछ होती है, बोलते हो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसको दबा देंगे हम, उसको ऐसा कर देंगे। यार वो लोग बोलते ही क्या मोहब्बत है, टीआरपी पता नहीं अपनी बढ़ा रहे होते हो। वो लोग खुद ही ऐसे बोलते हैं ताकि वो बनी फिर कोई अपने बात है। भी इंडिया के जो लोग हैं उनके दिल में भी हेट पैदा करते हैं। ये न्यूज़ की वजह से ही तो यार हेड पैदा होता है दिल में यार, मैं देखता हूँ। तो ऐसी न्यूज़ भाई नहीं दिखानी ऐसी चाहिए। न्यूज को तो बंद ही कर देना चाहिए इंडिया में। हम लोग बोलेंगे हम कौन होते बंद करने वाले, ये तो आपकी न्यूज़ है भाई, आप जानो। तो आप लोग का क्या सजेशन है, नीचे जरूर बताएं कि भाई आप कमेंट करके बताएं क्या जो हम लोग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं या नहीं। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.